दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में न्यूज़ में हमने देखा है कि धीरे धीरे राज्य जिस तरह से वहाँ पर ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हर राज्य वहाँ पर महामारी घोषित कर रहा है उस बीमारी को। ब्लैक फंगस को तमिलनाडु में, राजस्थान में, हरियाणा में सब जगह महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस क्या नाम है इसको समझेंगे, म्यूकरमाइकोसिस क्या है इसको देखेंगे, और उत्तर प्रदेश के द्वारा इसे नोटिफाइड डिसीज घोषित किया गया है या और राज्यों के द्वारा भी। समझते हैं इसे। मेरा नाम है प्रांशु सक्सेना। शुरू करते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसे जरूर सॉल्व किया जाएगा। लेक्चर की पीडीएफ जितनी भी हैं आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप क्लिक करेंगे तुरंत टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। शुरू करते हैं। हुआ क्या है कि ब्लैक फंगस के केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस, ये इसी का वैज्ञानिक नाम है। ब्लैक फंगस का क्या साइंटिफिक नेम क्या है? म्यूकरमाइकोसिस। यही तेजी से फैल रहा है और इसे ही एपिडेमिक या महामारी घोषित किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 150 से ज़्यादा केस इसके आए थे। इसको देखते हुए ब्लैक फंगस को वहाँ पर महामारी घोषित किया गया है, एपिडेमिक घोषित किया गया है। इससे पहले हरियाणा और राजस्थान इसको अधिसूचित बीमारी यानी नोटिफाइड डिसीज घोषित कर चुके हैं, और इसी तरह उत्तर प्रदेश ने भी इसे नोटिफाइड डिसीज घोषित कर दिया है। अब नोटिफाइड डिसीज होता क्या है पहले इसे समझ लेते हैं, फिर समझेंगे हम म्यूकर माइकोसिस क्या बीमारी है, किस तरह से फैल रही है, और कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है, या किस किस तरह मतलब किस एनवायरनमेंट में किस तरह फैल रही है। तो नोटिफाइड डिसीज होती क्या है, यानी किसी भी बीमारी को अगर नोटिफाइड डिसीज या अधिसूचित बीमारी या अधिसूचित रोग घोषित किया जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि सरकारी अधिकारियों को उस बीमारी से संबंधित, जैसे ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिसीज घोषित किया गया, तो इसका मतलब है कि ब्लैक फंगस से जितने भी मामले आएंगे उन्हें गवर्नमेंट को सूचित करना होगा उन अधिकारियों को। इसका मतलब ये होता है, यानी मैंने यहाँ लिखा भी है कि अधिसूचित रोग या नोटिफाइड डिसीज क्या है? यह वह बीमारी है जिसके होने की सूचना कानूनी तौर पर सरकार को देनी होती है। काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो अधिसूचित रोग, और भी रोग हैं या और भी डिसीज हैं जो अधिसूचित या नोटिफाइड डिसीज में डाली जाती हैं, उन्हें भी बताऊंगा मैं आपको भी। क्या होता है जब किसी बीमारी को अधिसूचित श्रेणी में रखा जाता है? डॉक्टरों को अपने मरीजों में बीमारी की होने की सूचना जिले का हेड होता है डॉक्टर, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, उसको इसकी सूचना देनी होती है। पर डे कितने केसेस आए ये सूचना भी उन्हें देनी होती है, और ये सारी सूचना उन अधिकारियों को अपने डिस्ट्रिक्ट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ये सूचित करना होता है। अधिकारियों को बीमारी प्रसार की जानकारी भी एकत्र करनी होती है, किस तरह से फैलती है, ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन फिर वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देते हैं, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अब डिस्ट्रिक्ट में या जिले में उस बीमारी से संबंधित लोगों को अवगत कराता है और सतर्क होने को वो चेतावनी देता है। इस तरह से उस डिसीज से लड़ने में लोगों को मदद मिलती है। तो ये इस तरह से कार्य करती है जब किसी डिसीज या बीमारी को अधिसूचित श्रेणी या नोटिफाइड लिस्ट में रखा जाता है। बात कर लेते हैं WHO की। तो WHO ने अधिसूचित रोग श्रेणी निकाली थी या नोटिफाइड डिसीज निकाला था। WHO यानी WHO इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 1969 में रोगों या डिसीज की रिपोर्टिंग के लिए ये अनिवार्य किया गया था कि उसको नोटिफाइड में रखा जाए, और कुछ बीमारियों को रख सकते हैं जैसे पीला बुखार, हेजा, प्लेग। उस वक्त तक ये सीमित था, लेकिन अब इन बीमारियों के अलावा भी और भी बीमारी या और भी डिसीज नोटिफाइड डिसीज में शामिल की गई हैं। अभी मैं एंड में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे एड्स है वो भी नोटिफाइड डिसीज में आती है। इसलिए मैंने क्या बोला, नोटिफाइड डिसीज क्या होगी, उसके अधिकारी उसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी, और वो अवेयरनेस फैलाएगा, और उससे संबंधित जो जिस किस तरह से फैलती है, क्या इसके लक्षण है या क्या इसके फंक्शंस हैं, ये सभी जानकारी वो लोगों को अवगत कराते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको, नोटिफाइड डिसीज में एड्स है, HIV है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस की जाती है। अब बात करते हैं क्या केंद्र सरकार नोटिफाइड डिसीज घोषित कर सकती है? नहीं। हमें बताया कि जो हेल्थ है वो किसका विषय है, वो राज्य का विषय या स्टेट का विषय है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित कोई भी जो काम होगा वो स्टेट के द्वारा किया जाएगा, ना कि सेंट्रल के द्वारा। हाँ, इतना कर सकती है सेंट्रल की अधिसूचित सूचियों की एक लिस्ट अपने पास रख सकती है या रखती है वो, ठीक है।
क्योंकि स्वास्थ्य या हेल्थ क्या है, राज्य का विषय है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूची 7 में या शेड्यूल 7 में जो 3 सूचियां बताई गई हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसी में स्टेट लिस्ट में है स्वास्थ्य या हेल्थ। अब बात करते हैं भारत में कौन कौन सी सूचियां, अधिसूचित रोगों की सूची बनाई गई है। मैंने आपको बताया जिसमें एड्स भी आता है, हेपेटाइटिस बी, डेंगू बुखार, मलेरिया, रेबीज, खसरा, काली खांसी, विटामिन ए की कमी, पोलियो, ज्वर, टाइफाइड, स्पाइनल फीवर, कुष्ठ, हेपेटाइटिस, हेजा, आयोडीन कमी, कुपोषण, तपेदिक, चेचक, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, ये सभी बीमारियां अधिसूचित या नोटिफाइड डिसीज में शामिल की जा गई हैं। अब बात कर लेता हूँ एक बार म्यूकर माइकोसिस है क्या। एक तरीके से देखिए मैं बताता हूँ है क्या ये जो बीमारी है म्यूकर माइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस आमतौर पर कहा जा रहा है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम यही है। ये कुछ नहीं है, ये बेहद एक तरीके से कह सकते हो काफ़ी, कुछ तो नहीं है मतलब हानिकारक तो है काफ़ी। इसमें यहाँ तक देखा जा रहा है कि आंख भी निकालनी पड़ रही है लोगों की। ये बेसिकली देखा जा रहा है कि मेन कोविड पेशेंट्स को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है बीमारी। हालांकि ये एक फफूंद है, अगर बात करूँ एक फफूंद या फंगस है ये, जिसको म्यूकर कहते हैं। म्यूकर, इसका नाम म्यूकर है, यानी म्यूकर एक फंगस है जिसके कारण ये होता है हमें। और अगर बात करूँ कि म्यूकर फंगस जो है ये आमतौर पर हर जगह होगा, मिट्टी में होगा, हमारे हवा में है, पौधों में है, सड़े गले फलों में, सब्जियों में ये मिलता है। ये फंगस हर जगह है, मिट्टी, हवा, मैंने आपको बताया। और यहाँ तक कि अगर बात करें एक स्वस्थ इंसान जो होता है, जैसे हम स्वस्थ हैं, जो एक हेल्थी हैं, तो उसके इंसान की नाक और बलगम में भी ये होगा, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। किसमें? इनएक्टिव फॉर्म में है। ये फंगस साइनस, यानी ये फंगस जो है ना, ये साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? साइनस को, ब्रेन को और लंग्स को यह ब्लैक फंगस इफेक्ट करता है। और डायबिटीज के मरीज हो गए, कैंसर के मरीज हो गए, इनकी इम्यूनिटी हमें पता है काफ़ी कमज़ोर होती है। और या एड्स या HIV के मरीजों की भी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, जिन्हें काफ़ी इफेक्ट करता है ये ब्लैक फंगस। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने डिस्कस करी। राज्य ने कैसे उत्तर प्रदेश के द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है और इसे अधिसूचित रोग की लिस्ट में डाल दिया गया है। हरियाणा ने करा, तमिलनाडु ने करा और राजस्थान ने भी कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है हमें पता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने योगी आदित्यनाथ हमें पता है, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, जो अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है मध्य प्रदेश का भी और यहाँ का भी। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट है राज्य का। और 47 या 47 यहाँ पर लगभग जजेस हैं, जो जो सभी स्टेट में सबसे ज़्यादा जजेस यहाँ बैठते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सबसे बड़ा अगर भी देखा जाए अमाउंट ऑफ जजेस में, तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय।